शो? बेसिकली एक लड़की की कहानी है, एक लड़की की जर्नी है, हीर, जो कि तनिषा प्ले कर रही है, और कैसे शी इज़ एन एस्पायरिंग लॉयर ऑल्सो, और कैसे उसकी जर्नी शुरू होती है, शी इज़ लव्ड बाय एवरीवन, और कैसे एक ट्विस्ट आता है उनकी लाइफ में जहाँ की उनकी शादी हो जाती है अटवाल फैमिली में, और उनके साथ उनके रक्षा के लिए हमेशा एक बंदा खड़ा है जिसका नाम है रांझा। रांझा एक अनाथ है जो कि गुरुद्वारे में पैदा हुआ है, गुरुद्वारे में पला बड़ा है, और उसकी हीर की फैमिली ने उसके ऊपर बहुत सारे एहसान किए हैं, उसे एक घर दिया, एक परिवार दिया, एक अच्छी देख रेख दी, तो मतलब ही इज़ फुली डिवोटेड टू हीर्स फैमिली। तो फिर ऐसे ही उनकी जर्नी प्रोसीड होती है, कैसे हीर की लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो भी मुसीबतें आती हैं, जो भी तकलीफ़ें आती हैं, बट रांझा मेक श्योर्स कि वो उनके लिए हमेशा उसके साथ रहे, और कैसे हीर अपनी जब लड़ाइयों से लड़े, जो कि वो खुद लड़ती हैं, और कैसे उनकी सेफ्टी के लिए हमेशा वहाँ पर रहे। तो ये कुछ कहानी है एक पूरी पंजाब की। जी, तो अविनेश आपसे जानना चाहेंगे, छोटी सरदार जी में जो था वो भी यही ऐसे ही लुक था, और अभी नहीं ऐसा कहाँ था, लोग कोट पैंट पहनता था मैं उसमें। शायद मगर जो सिख का जो ये होती है बंदी, ये ऑलरेडी इट सूट्स यू, बट द थिंग इज व्हाट्स द रीजन टू चूज द कैरेक्टर सिख वन? एग्जैक्टली द सेम रीज़न, इट सूट्स मी अ लॉट, इट सूट्स मी अ लॉट। और अगर मेरे पास कोई ऐसा ऑफ़र आया है जिसमें कि एक सरदार का किरदार निभाना है, तो वाई नॉट, क्यों नहीं मैं कर सकता। जब मुझे एक बार उस बात की अप्रिसिएशन मिली है, सो आई शुड ड्वेल इनटू इट अगेन, वन मोर टाइम एंड अगेन। तनिषा, आपके लिए कितना चैलेंजिंग हो रहा है? पंजाब का कल्चर आप प्रेजेंट कर रहे हो, तो कितना चैलेंजिंग है आपके लिए कैरेक्टर? तो फर्स्टली चैलेंजिंग तो है, काफ़ी चैलेंजिंग है, बिकॉज आई एम नॉट अ पंजाबी माई सेल्फ, लेकिन हमारे सेट पे अमेजिंग जॉब। थैंक यू। इन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया है पंजाबी बोलने में, पंजाबी डायलेक्ट पकड़ने में, एंड ऑल्सो हमारे डायरेक्टर भी पंजाबी है, तो आई हैव अ लॉट ऑफ हेल्प ऑन सेट। एंड ऑल्सो अगर आपके अंदर की इंटरेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो, इच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो फिर हो ही जाता है। और इनकी इतनी इच्छा स्ट्रॉन्ग है कि ये मतलब मेक श्योर करती है, शी इज़ ऑलवेज रिहर्सिंग अ लाइन्स। मतलब जैसे ही कैमरा कट होता है, मतलब शी स्टार्ट्स रिहर्सिंग अ लाइन्स। मतलब इतना तो डेडिकेशन मैंने देखा नहीं किसी में, इतना तो मैं भी नहीं था। सबसे पहले आप दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you. जिस तरीके से हमने टीज़र देखा है, 30 सेकेंड में जो आप भाग के आती है, फिर आप अपना प्रोटेक्शन करती है, कड़ा इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल हमने जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, जैसे गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि कड़ा एक मतलब प्रोटेक्शन का प्रतीक है, खालसा का प्रतीक है, और जिस तरीके से आप वो प्रेजेंट कर रहे हैं कि अपना सेफ्टी, वो भी एक यही मैसेज देते हैं कि जब सब हथियार चले जाए तो कड़ा एक ऐसी चीज़ है जो हमें प्रोटेक्ट करे। आप भी वही करिए, तो कैसा लगता है इसमें हमें उस तरीके का मैसेज जो आप एक रियलिटी शो आप करिए, बट हमें एक मैसेज जो सारे फैमिलीज शो को देना चाहिए, तो कैसा फील? यू वुड नो मोर अबाउट द कड़ा। सो बेसिकली जैसा आपने कहा कि एकदम सही कहा कि मतलब इट इज़ टू प्रोटेक्ट, बट साइमल्टेनियसली इट इज़ ऑल्सो अ ब्लेसिंग बाय द गॉड। तो मतलब वो ब्लेसिंग के साथ, मतलब कि बाबा जी मेरे साथ हैं वाला सीन है कि बाबा जी मेरे साथ हैं, तो कोई भी कितने भी सारे, जैसे कि उसमें एक डायलॉग है कि चिड़िया नाल बाज लड़ाऊँ, मतलब चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊँ। मतलब चिड़ियाँ जो होती हैं, बर्ड्स आर लाइक दे आर मोर वल्नरेबल। जहाँ की बाज होता है, जो वल्चर होता है, ही इज़ मोर स्ट्रॉन्ग। चिड़ियों से मतलब बाज लड़ाऊँ कि बाज भी अगर मेरे सामने आ जाए तो बीइंग अ बर्ड ऑल्सो आई कैन बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। तो वो पावरफुल मैसेज देने की कोशिश की है कि मतलब जितने भी जनता मेरे सामने आए, जितने भी लोग आ जाए, मैं अकेली ही काफ़ी हूँ उनके लिए। एंड ऑनेस्टली परफॉर्म करते वक्त आई फेल्ट इट, मुझे फील हुआ जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे कड़ा पकड़ने का एंड ऑल दैट, यू एक्चुअली फील स्ट्रॉन्ग, बिकॉज द मैसेज इटसेल्फ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। या सो फर्स्ट ऑफ ऑल पाजी सत श्री अकाल। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप में जो कैरेक्टर है खुद में एक अलग रुतबा है, मैं आपसे पर्सनल जानना चाहूँ, इस पूरे सीरीज के अंदर अगर देखो, सीरियल देखो, तो क्या एक ऐसा पॉइंट लगता है आपको कि हाँ ये मेरे कैरेक्टर को और भी एक अलग पावर देता है? ये मेरे कैरेक्टर को एक और अलग पावर देता है। व्हेन यू आर स्टैंडिंग विद समवन एज अ प्रोटेक्टर, तो इतनी मुसीबतें आ रही हैं और वो लड़की जो है वो उससे लड़ रही है, एंड यू आर लाइक अ प्रोटेक्टर, तो वो खुद में एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मतलब आई एम देयर टू प्रोटेक्ट, एंड व्हेन यू आर अ प्रोटेक्टर ऑफ समवन ना, तो वो खुद ब खुद वो कॉन्फिडेंस आता है। तो आई थिंक दैट स्ट्राइक मी अ लॉट कि भाई मतलब कि मैं अगर किसी की हेल्प कर सकता हूँ किसी लाइफ में, आई कैन मेक अ डिफरेंस, तो वाई मतलब दैट इटसेल्फ इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट थिंग कि अगर आप थोड़ी सी भी आपको ये फीलिंग आ जाए कि आप किसी की लाइफ में एक डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो,
एक इंस्पिरेशन बन रहे हो किसी के लिए, तो दैट इटसेल्फ इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट थिंग. सो आई थिंक दैट स्ट्राइक मी अ लॉट. एंड आई डोंट थिंक इट्स लाइक अदर शोज में ऐसा होता है कि आई डोंट थिंक इट्स लाइक अदर शोज, क्योंकि उधर ऐसा होता है कि द हीरो इज फाइटिंग फॉर द हीरोइन और द हीरो इज डूइंग एवरीथिंग फॉर द हीरोइन. बट ओवर हियर इट्स लाइक उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, वो मेरे अंदर मतलब थोड़ा हेल्प करे, मुझे सपोर्ट करे कि तुम जाके लीडिंग लड़ो. आई एम लीडिंग माई वे थ्रू हिम. सर लास्टली क्या मैसेज देंगे फैंस को, ऑडियंस को? आपका शो ऑन एयर होने जा रहा है तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहेंगे कि आपने इतने साल, इतने टाइम तक मेरे हर प्रोजेक्ट को, हमारे हर प्रोजेक्ट को इतना प्यार दिया है, और ये भी हम एक नई कहानी आपके सामने लेकर आ रहे हैं 21 तारीख को 7 बजे ZTV पर. तो आप इसे भी उतना ही प्यार देना, उतना ही स्नेह देना, हमें बहुत खुशी होगी. थैंक यू सो मच. Okay, thank you so much. Come, Tanisha.